पटना को नरक में किसने ढकेला? इस तरह से यहाँ पर कचरे का अंबार फैला हुआ है। अपनी मांगे हैं, 11 सूत्री मांगे हैं और उन मांगों को लेकर के वो स्ट्राइक पर है। ये तो गलत बात है, उसको साफ करवाना चाहिए। पटना को नरक में किसने ढकेला? पूरे बिहार में इस बात की चर्चा है और स्वाभाविक तौर पर पिछले एक हफ्ते से पटना की स्थिति बिल्कुल नरक जैसी हो गई है, क्योंकि यहाँ के कर्मचारी स्ट्राइक पर हैं और पटना कचरों के अंबार पर बैठा हुआ है। नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष चंद्रा और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज़। और वो हकीकत हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मेरे पीछे की तस्वीर देखिए, आपको दिख रहा होगा। कुछ और बेहतर तस्वीर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से पटना कचरे के अंबार पर बैठ चुका है और पिछले एक हफ्ते से कमोबेश यही परिस्थितियाँ बनी हुई है। गर्दनी बाग में है और वहाँ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर कचरे का अंबार फैला हुआ है। चूँकि नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, नगर निगम के जो स्टाफ हैं, वो स्ट्राइक पर जा चुके हैं। उनकी अपनी मांगे हैं, 11 सूत्री मांगे हैं और उन मांगों को लेकर के वो स्ट्राइक पर है। ये पहली मर्तबा नहीं है जब नगर निगम के कर्मचारी स्ट्राइक पर गए हैं। इससे पहले भी जा चुके हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन सरकार और नगर निगम के कर्मचारियों के बीच में कभी भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया और अब कचरा उठना बिल्कुल बंद हो चुका है। नारकीय स्थिति हो चुकी है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि कर्मचारी स्ट्राइक पर हैं और इस जगह की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि ठीक इसके पास में ही एक हॉस्पिटल है और कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो तस्वीर भी मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से ये इलाका पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि ठीक इसके बगल में जहाँ पर ये डंपिंग यार्ड बना हुआ है, ठीक इसके बगल में हॉस्पिटल भी है। मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा कि कल पटना हाईकोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया कि सरकार पहल करेगी और नगर निगम के कर्मचारी अपनी स्ट्राइक को ख़त्म करेंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये रही कि सरकार की तरफ से, यानी नगर विकास विभाग की तरफ से बातचीत के लिए कर्मचारियों को बुलाया गया और उन्हें ये कहा गया कि हमने आपकी बात सुन ली है, अभी फ़िलहाल हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, 1 महीने बाद फैसला होगा, तब तक आप लोग काम पर लग जाइए। और कर्मचारियों ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि वो जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तब तक वो स्ट्राइक पर रहेंगे। और चूँकि हम स्पॉट की चर्चा इसलिए कर रहे थे कि ठीक है, एक तरफ देखिए डंपिंग यार्ड है और दूसरी तरफ हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में लोग पहुंचते हैं इलाज करवाने के लिए। अब आप समझिए कि किन परिस्थितियों में लोग यहाँ पर इलाज करवाते होंगे और ये यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। तो हम लोग बात कर रहे थे सरकार की और कर्मचारियों के बीच के बातचीत की, तो सरकार और कर्मचारियों के बीच कोई भी बातचीत का नतीजा नहीं निकला। पटना हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी कोई फैसला नहीं हो सका और ये हॉस्पिटल है जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। एक तरफ कचरे का अंबार और दूसरी तरफ हॉस्पिटल। यहाँ पर इलाज करवाने के लिए लोग पहुँचते हैं। अब किस तरह से मरीजों की परेशानी होती है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हाल हो जाता है बार बार, कचरा इतना जमा है, आप लोगों को परेशानी होती है कि नहीं? जी 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 हाँ? जी। क्या परेशानी होती है आप लोगों ने कहा? गंदगी फड़ गंदा उधर से फैलता है। गंदगी होती है ना? जी 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 परेशानी होती है। जी। तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ के स्टाफ है ना? हम्म। तो ये यहाँ के स्टाफ हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि चूँकि जब स्ट्राइक होती है तो यहाँ पर कचरा फैल जाता है, परेशानी होती है। बहुत परेशानी होता है सर। तो मरीज उरीज का कैसे इलाज होता होगा? उसी में इलाज हो रहा है। तो गंदा के ढेर लगा हुआ, सफाई तो हॉस्पिटल यहाँ पर आए हुए हैं। ये बताइए कि आपने देखा होगा कि अभी स्ट्राइक चल रही है और कचरा लगा हुआ है, बगल में हॉस्पिटल है। यस, ये तो गलत बात है, इसको साफ करवाना चाहिए। ये अब बगल में हॉस्पिटल है, कितना लोग रोगी से ये हो जाते होंगे। ये तो इसको साफ करवाना चाहिए, लेकिन सरकार कुछ ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो क्या कर सकते हैं। आपको लगता है कि सफाई होनी चाहिए? यहाँ हॉस्पिटल बगल में है, बगल में यहाँ डंपिंग यार्ड बना दिया गया है। हाँ, सफाई तो होना चाहिए। कहा कि यहाँ पे मरीज आता है, इन्फेक्शन भी बढ़ने की जरूरत पूरी चांस है। तो जो यहाँ लोग पहुँच रहे हैं हॉस्पिटल, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि स्वाभाविक तौर पर ये हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में
सफाई की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि हॉस्पिटल के ठीक बगल में डंपिंग यार्ड बना हुआ है और स्वाभाविक तौर पर जब जब स्ट्राइक की नौबत आती है तब तक कमोबेश यही स्थिति होती है। नगर निगम के कर्मचारियों की 11 सूत्री मांगें हैं और जब तक वो मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक कर्मचारी स्ट्राइक नहीं खत्म करेंगे। और उसमें सबसे बड़ी मांग जो है वो 40,000 कर्मचारियों को नौकरी पर रखने की मांग है। और नगर निगम का जो ये दावा है कि वो सभी कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे सकते हैं, इसलिए आउटसोर्सिंग के ज़रिए कर्मचारी रखे गए हैं। लेकिन आउटसोर्सिंग में भी बहुत गड़बड़ी है। पिछले दिनों कर्मचारी घोटाला सामने आ गया और आउटसोर्सिंग में दिखाया गया कि भाई हम 200 कर्मचारियों से काम ले रहे हैं, लेकिन हकीकत में मात्र 100 कर्मचारी ही अपना अटेंडेंस बनाते थे, 100 कर्मचारी गायब थे। तो एक तरह से कर्मचारी घोटाला भी हो गया। तो बहुत उलझन की स्थिति है। कर्मचारियों की नौकरी का सवाल है। 40,000 से ज़्यादा कर्मचारी की नौकरी खोज रहे हैं नगर निगम के जो यूनियन से जुड़े हुए लोग हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर समस्या का क्या समाधान निकल पाता है। आशुतोष चंद्रा, यूबी न्यूज़, पटना।